बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेल साइकिल का, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। हमने बात की थी कि नए सेल बन रहे हैं, लेकिन वो क्यों बन रहे हैं, क्या रीज़न पेश आ रही है। वो ये वजह थी क्योंकि बाकी जो सेल है उनकी डेथ भी तो हो रही है ना। अगर सेल की डेथ होगी तो फिर हमें नए सेल बनाने की रीज़न पेश आएगी। ये दो जो प्रोसेस हैं ये सेल की डेथ का बायस बनते हैं, एक है एपोप्टोसिस और दूसरा है नेक्रोसिस। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस में सेल की डेथ कैसी होती है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, हम पूरा एक प्लान बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद सेल की डेथ करवाई जाती है। कैसे करवाई जाती है, सबसे पहले हम करेंगे जो सेल डैमेज है जिसको हमें निकालना है, या तो वो अंडर स्ट्रेस है या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या डैमेज हो गया है, तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, हमने उसको न्यूट्रिएंट्स देना बंद कर देने हैं, उसकी फूड की सप्लाई बंद कर देनी है ताकि वो एक्टिवनेस जो उसकी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो एक्टिव ना रहे। इसके बाद हमने क्या करवाना है, जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। हमने इसका साइटोस्केलेटन जो है वो एंजाइम्स की मदद से डिस्ट्रॉय करना है, उसको ब्रेक डाउन कर देना है। और जो सेल है वो फिर क्या बनेगा, जब उसका साइटोस्केलेटन जो है डिस्ट्रॉय हो गया वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, अपनी शक्ल चेंज कर लेगा। और जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कंडेंस इसलिए नहीं होगा कि वो क्रोमोसोम बनाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कंडेंस इसलिए होगा कि उसने जो सेल है उसके अंदर से श्रिंक होकर सारा लिक्विड मटेरियल या फ्लूइड है उसको सेल से बाहर निकालना है। और जो न्यूक्लियस है वो स्प्रेड हो जाएगा इरेगुलर बर्ड्स में। ठीक है, ये इरेगुलर शेप है, इसको हम कह रहे थे ये इरेगुलर बर्ड्स है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की शेप है वो गोल से चेंज होकर इरेगुलर हो गई है। इनको हमने क्या कह रही है, इनको हमने ब्लेब्स का नाम दे दिया। जो इरेगुलर शेप है न्यूक्लियस की, इसको हमने कह दिया ये ब्लेब्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ब्लेब्स हैं ये टूटेंगे। ठीक है, ब्लेब्स की अब ब्रेक डाउन होगी और वो ऐसे छोटे छोटे से राउंड से स्ट्रक्चर्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब ये ब्रेक हो गए इनको हमने सेल से बाहर निकालना है। ठीक है, सेल को साइटोप्लाज्म सेलो मेम्ब्रेन है उससे बाहर आएंगे, इसको हम कह देंगे ये क्या बन गए हैं, अब एप्टोटिक बॉडीज़ बन गई हैं। ठीक है, पहले ये न्यूक्लियस था, इरेगुलर था, इसको हमने बर्ड्स बोल दिया। फिर जो छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हुआ इसको हमने ब्लेब्स बोल दिया। अब ब्लेब्स जो हैं वो पैक होके एक अच्छी फार्म में, ताकि पैकिंग हम इसलिए करेंगे ताकि वो किसी और दूसरे सेल को डैमेज ना कर सके, क्योंकि इनके अंदर से केमिकल्स की सिक्रीशंस भी हो रही हैं, इंजाइम्स भी हैं, इसलिए हम उनको बड़े अच्छे से पैक करके सेल से बाहर निकालेंगे। उनको हम नाम दे देंगे क्या है, ये एप्टोटिक बॉडीज़ हैं, क्योंकि इसमें एप्टोसिस हुई है। एप्टोसिस की वजह से हम इसको एप्टोटिक बॉडीज़ का नाम देंगे। फिर क्या होगा, ये एप्टोटिक बॉडीज़ क्या हम बॉडी से रिमूव करवाएंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम इन एप्टोटिक बॉडी को दूसरे सेल्स को एज आ फूड देंगे। जो बाकी सेल्स हैं वो उनको एज आ फूड लेंगे, किस प्रोसेस के ज़रिए, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है कि जो कोई सॉलिड मटीरियल को इनगल्फ करना, और पिनोसाइटोसिस होता है लिक्विड को अंदर लेके जाना सेल के। तो हम जो हमारे पास बनी है एप्टोटिक बॉडीज़, इसको हम दूसरे सेल्स को दे देंगे उनकी फूड के तौर पर। किस प्रोसेस के थ्रू इनको इनगल्फ करेंगी, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़वाइद हैं एप्टोसिस करवाने के। हम खुद करवा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर इसका कोई फ़ायदा भी होगा कि हम खुद करवा रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि हम प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन। हम सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, अगर कोई सेल अंडर स्ट्रेस है या उसमें कोई डैमेज हो गया, हम उसको वहाँ से निकालते हैं ताकि किसी और को, सेल को, साथ वाले को इन्फेक्शन ना कर दे। तो ये किसके ज़रिए हुआ, एप्टोसिस के ज़रिए हुआ। इसके अलावा हम डैमेज जो सेल है हमारी बॉडी में उसको रिमूव करते हैं। इसके एक और फंक्शन आता है जो आता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में एप्टोसिस क्या करती है, जब हमारी फिंगर्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारी फिंगर्स बन रही होती हैं प्री बर्थ, तो वहाँ भी एप्टोसिस करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है, ताकि हमारे जो डिजिट्स हैं इनको सेपरेट किया जा सके। अगर वहाँ पे एप्टोसिस नहीं होगी तो हमारे जो डिजिट्स हैं, हमारी जो 5 उंगलियाँ, ये ऐसे बिल्कुल साथ जुड़ी होंगी। ठीक है, साइड बॉक्स जो हमारे पास वो दिया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि इन अडल्ट ह्यूमन, अगर कोई अडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर 50 to 70 बिलियन सेल जो हैं वो ईच डे डाई कर रहे हैं। किस वजह से, एप्टोसिस के ज़रिए। हम प्लान के ज़रिए, एक प्रोग्राम के ज़रिए 50 to 70 बिलियन जो सेल है वो रोज़ की बेस पे उनकी डेथ करवा रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है हमारे पास नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ है सेल की। जो एप्टोसिस थी वो प्रोग्राम थी, वो हमने एक प्लान के ज़रिए करवाई थी, लेकिन जो नेक्रोसिस है ये एक्सीडेंटल डेथ है। ये सडन किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है और ये लेस सीक्वेंशियल होती है देन एपोप्टोसिस। ठीक है, इसमें सीक्वेंस कम होता है। एपोप्टोसिस में एक सीक्वेंस होता है, हम सीक्वेंस के ज़रिए स्टेप वाइज करवाते हैं, लेकिन जो नेक्रोसिस है इसमें स्टेप्स वाइज नहीं करवाते, ये सडन हो जाती है। अब इसकी काजेज़ क्या है, कैंसर हो गया, कोई इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया,
और किस वजह से यहाँ हमने हाइपोक्सिक कंडीशन दे दी। हाइपोक्सिक कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन की लेस जो प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन की क्वांटिटी का लेस होना, इसको हम बोल देते हैं ये हाइपोक्सिक कंडीशन है। इन 4 रीज़न की वजह से जो नेक्रोसिस होती है, अचानक सेल की डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है। और जो साइड बॉक्स हमें दिया गया उसमें बताया हुआ कि कई दफ़ा जो नेक्रोसिस है वो स्पाइडर के बाइट करने से भी होती है। स्पाइडर बाइट करेगा या कोई बी वगैरह जो हमें कट कर लेती हैं, बाइट कर लेती हैं, उनकी वजह से भी नेक्रोसिस होती है, वो भी सडन होती है और सेल की डेथ हो जाती है। और एक और क्या काज है इसकी? वही काज ये है कि ड्यू टू लेक प्रॉपर केयर ऑफ माउंट, हमें कोई ज़ख्म हो गया है, हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते तो वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। अब ये अचानक हुई है, इसको हमारा कराने का मकसद नहीं था, तो इसकी फिर क्या होंगी? डिसएडवांटेजेस होंगी। एपोप्टोसिस की हमने क्या पढ़ी थी? एडवांटेजेस, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जब नेक्रोसिस हो जाती है, सडन डेथ हुई सेल की, तो सेल की जब डेथ हुई इसके पास कुछ केमिकल्स भी होंगे और कुछ एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम जो है स्पेशल एंजाइम्स रिलीज करता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। तो क्या करते हैं वो एंजाइम जो है वो अपने आसपास के दूसरे सेल को डैमेज कर देते हैं। हम इनको कह देते हैं कि जो सेलुलर कंपोनेंट है वो उनकी ब्रेक डाउन हो गई है।